आज हमारा संपूर्ण विश्व वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रहा है। ऐसे में हमारे देश, प्रदेश और जिले के कोरोना योद्धा हम सभी को सुरक्षित रखने में मददगार बने हैं, चाहे वो डॉक्टर हों, पुलिसकर्मी हों या समाजसेवी। ये सभी इस महामारी के समय में अपनी जान की जोखिम में डालकर कोरोना रूपी युद्ध में सैनिकों की तरह अड़े हुए हैं। ऐसे ही कोरोना योद्धाओं में छतरपुर शहर की एक दंपत्ति लगातार लॉकडाउन के शुरुआती समय से निर्धन, असहाय पशु पक्षियों की भूख एवं प्यास को बुझाने के लिए सदैव प्रयासरत हैं। इतना ही नहीं, ये दंपत्ति भाजपा पार्टी के भी कद्दावर नेता और नेत्री हैं, लेकिन इनकी सेवा भाव की विचारधारा और हृदय की विशालता इनके नेता होने का गुमान में आड़े नहीं डाल पाती है। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं छतरपुर जिले के युवाओं के हृदय सम्राट, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष पुष्पेंद्र प्रताप सिंह उर्फ गुड्डू भैया एवं महिलाओं की मशाल नगर पालिका अध्यक्ष अर्चना गुड्डू सिंह की, जिन्होंने कोरोना के लॉकडाउन के दिन से ही लोगों तक भोजन पहुंचाने, मास्क वितरण, पीड़ित महिलाओं को रोजगार मुहैया कराना, असहाय बुजुर्गों की मदद करना, मोहल्ले गली को सैनिटाइज करना, इन सभी मानवीय कार्यों के लिए अपनी टीम के माध्यम से लगातार विकट समय में सतत प्रयासरत हैं। छतरपुर शहर के साथ ही साथ गांव में भी लोगों के लिए ये दंपत्ति मददगार साबित हो रहे हैं। आइए हम सुनते हैं इनके द्वारा किए जा रहे मानवीय कार्यों को उन्हीं की जुबानी से कि किस तरह से वो लोगों की सेवा में सदैव तत्पर हैं और सेवा भाव से ये अभी लॉकडाउन चल रहा है और कोरोना से काफ़ी लोग निर्धन, असहाय लोग परेशान हैं, तो ऐसे में आप किस तरह से लोगों की मदद कर रहे हैं? कोरोना एक वैश्विक महामारी है। निश्चित रूप से सदी में ऐसी महामारी हम देखते हैं, समझते हैं, और ये महामारी जो आती है इसमें पूरा समाज, शासन प्रशासन के अतिरिक्त जब पूरा समाज इससे लड़ाई लड़ता है तभी हम इस महामारी से हम जीत पाते हैं। जब भारत में स्पेनिश फ्लू फैला था तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कहा था, उनकी पत्नी और उनकी बेटी की मृत्यु उससे हो गई थी, कि वो गंगा के तट पर खड़े हैं और उनको लाशें दिखाई दे रही हैं। ये समय भारत और पूरे विश्व ने उस समय देखा था। आज कोरोना वायरस है। आज हम देखते हैं कि कितनी स्थिति पूरे विश्व में ख़राब है, लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी के प्रयासों से बहुत फैलाव कोरोना का अभी भारत में नहीं हुआ है और लोगों के ठीक होने की दर भी ज़्यादा है, चूँकि व्यवस्थाएं ठीक हैं। लेकिन समाज को भी खड़ा होना चाहिए। हम यहाँ पे लगातार भोजन पाओ फ़ोन लगाओ योजना के अंतर्गत करीब 2000 लोगों को अभी तक हम भोजन पैकेट उपलब्ध करा रहे थे, लेकिन जैसे ही ये लॉकडाउन में, चूँकि ग्रीन जोन में छतरपुर जिला कुछ ढील हुई है, तो अब 1000-1200 पैकेट हम रोज़ उपलब्ध लोगों को करा रहे हैं। हमारे द्वारा अपने निजी टैंकरों से सैनिटाइजेशन किया जा रहा है ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में, जिससे लोगों के अंदर ये जागरूकता है कि हमको साफ़ रहना है। सैनिटाइज़र की बोतल हम वितरण कर रहे हैं। मास्क स्व सहायता समूहों के द्वारा मास्क बना के हमारा 10,000 मास्क का लक्ष्य था, लेकिन अब उसको चूँकि इतनी उनकी डिमांड भी है और महिलाओं को इससे बहुत सहयोग भी मिला है, तो धीरे धीरे सामाजिक सहयोग से हम इस पर भी ये वितरण का कार्य भी हम कर रहे हैं। एक व्हाट्सएप पे हमने नंबर दिया है, जो किसान भाई हमारे परेशान हैं खरीदी केंद्र से, तो शासन प्रशासन से उनको कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, उसके लिए हमने एक नंबर सर्कुलेट किया है। उस नंबर में जो भी दिक्कत आती है उनके लिए हम काम करते हैं। एक बुज़ुर्गों के लिए हम वाहन चला रहे हैं। जो बुज़ुर्ग छतरपुर में रहते हैं, उनके परिजन हैं नहीं, उनको सामान लाने में दिक्कत है, या वो बीमार हो गए हैं, या कुछ भी परेशानी है, उस परेशानी को हम दूर कर पाएँ, इसलिए बुज़ुर्गों के लिए एक हमने नंबर जारी किया है और बहुत सारे बुज़ुर्गों के उसमें फ़ोन आते हैं। इस तरीके से हमारी कोशिश है। गायों के लिए हमने टंकियाँ पूरे शहर में रखवाने का प्रयास कर रहे हैं, हम रख रहे हैं, गायों को चारा डाल रहे हैं। पक्षियों के लिए पानी और दाने की व्यवस्था हो, इसके लिए कूपे की जो पेड़ में टांगे जाते हैं 1100 कूपों की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। हनुमान चालीसा के हमारे साथ हो, इसके लिए हर वार्ड में 5 राजनीतिक हनुमान चालीसा के, तो हम लोग की जिम्मेदारी ज़्यादा है कि हम जनता के बीच में ज़्यादा काम करें, न केवल सिर्फ प्रशासन, क्योंकि प्रशासन में भी लोग बैठे हैं, उनकी भी अपनी सीमाएं हैं, उनको बहुत सारी चीज़ों पे वर्किंग करनी है। इसलिए हमने ये सोचा कि एक व्यवस्थित, चूँकि हम लोग के पास टीम
बहुत सारे युवा साथी हम लोग के साथ जुड़े हैं और छतरपुर को तो हम लोगों ने ये सब प्रकार के काम चालू किए। और छतरपुर को भी सलाम है कि कैसे समाज सेवी संगठन यहाँ पे खड़े हुए और छतरपुर को उनने गिरने नहीं दिया, छतरपुर को भूखा नहीं सोने दिया। उन सभी समाज सेवी संस्थाओं का भी बहुत अभिनंदन है। इस तरीके से छतरपुर खड़ा हुआ है और छतरपुर ने छतरपुर को संभाला है। ये अपने आप में एक घटना है, इसका भी इतिहास लिखा जाएगा। बहुत सारे युवा साथी हमारे स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से रुके। हम लोगों ने जो ये भोजन पाओ अभियान चलाया, इसमें भी बहुत सारे संस्मरण आए। कोई विद्यार्थी 50 किलो भटा दे गया, कोई 70 किलो टमाटर दे गया, कोई 1 क्विंटल गेहूं दे गया। इस सब के पीछे हमारा उद्देश्य ये था कि सब समाज को ये लगना चाहिए कि हम सब प्रयास कर रहे हैं और हमारे प्रयास से हम लोगों को बचा रहे हैं। इसलिए छोटे छोटे जो भेंट सहयोग है उस सब सहयोग को कि उन सब में ये भावना हो कि समग्र समाज के साथ हमको इस बीमारी से लड़ना है। जो देने वाले हैं वो दें और जो जिनको ज़रूरत है उनमें हम बांट सकें। इस व्यवस्था से हमने इस पूरी अभी तक हमने काम किया और आगे भी हम इसी तरीके से काम करेंगे कि कहीं कोई किसी को परेशानी ना हो।